हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार विक्रम आप सबका स्वागत करता हूँ आपके और हमारे मेगा साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? बताएं जल्दी से, ताकि हम आप लोगों से जल्दी से बहुत फास्ट क्लास में जुड़ सकें आपके साथ। हम कौन से क्लास में? आज होने वाली फिजिक्स की क्लास होने वाली है, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसको भी आप बताएं। बताना कैसे? आपको लाइक करके। यदि आपको अच्छी क्लास लग रही है तो आपको लाइक कर देना है, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हाँ, बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है। इससे क्या होती है, एक मोटिवेशन मिलती है हमको कि बच्चे इससे कुछ लाभ ले रहे हैं, नहीं तो फिर लगेगी कि हम क्लास में बेकार जा रही है। लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, और आप चैनल पर नए हैं क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को सबसे पहले, ताकि क्या आपको वीडियो टाइम टू मिलते रहे। आपको पता हो जाना चाहिए क्लास यहाँ पे रेगुलर क्लास चल रही है, लगातार क्लास चल रही है। थोड़ी देर हो गई थी स्टार्ट करने में फिजिक्स की क्लास, लेकिन अब डेली क्लास हो रही है फिजिक्स की। और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं? आज पहुंच गए हैं क्लास के नंबर 4 पर। आज होने वाली है क्लास नंबर 4 होने वाला है फिजिक्स क्लास का। अभी तक हम थर्ड क्लास तक पढ़ लिए थे। क्या आपको याद है कि थर्ड क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ था? अभी तक हमने पढ़ा हुआ था सेल। क्या पढ़ा हुआ था? सेल के बारे में पढ़ा हुआ था। कुछ बातें सेल के बारे में कर लेते रिवीजन। तो सेल क्या होता है? सेल क्या होता है ना, कि जब कोई भी मेरा दो पॉइंट होता है, इस दोनों के बीच जो विभवांतर को, जो पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखता है, वही क्या होता है? सेल कहलाता है। सेल का काम क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर के दो बिंदु के बीच के क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर को बनाए रखता हुए क्या होता है? सेल कहलाता है। इसका हम बताया था क्या, इसका दो टाइप होता है। कौन कौन सा? पहला होता है प्राइमरी सेल, दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी सेल होता है। ये पढ़े थे ना, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है? वैसा सेल जिसका एक बार ही यूज कर सकते हैं, वो क्या होता है? प्राइमरी सेल होता है। दूसरा क्या? सेकेंडरी सेल क्या होता है? जिसका क्या होता है? हम पुनः यूज कर सकते हैं दोबारा, वही क्या होता है? सेकेंडरी सेल कहलाता है। इसका हमने कुछ एग्जांपल भी देखा था। किसका? प्राइमरी और किसका? सेकेंडरी सेल का। जैसे प्राइमरी सेल में क्या था? शुष्क सेल था। आपके एग्जांपल में क्या था? शुष्क सेल था। और सेकेंडरी सेल का एग्जांपल क्या आपको पता था? इसका यहाँ एग्जांपल था सीसा संचायक सेल। इसका एग्जांपल क्या था? सीसा संचायक सेल। यहां तक शायद क्लास हो चुकी थी। क्या ये आपको पता है? तो अब यहां से क्लास को स्टार्ट करते हैं आगे। आज टॉपिक आने वाली है वो सेल से जुड़ी हुई है। पिछले क्लास में क्लास अधूरी रह गई थी, उसी को आज पूरा करने वाले हैं क्लास 4 में। आज हम सेल के बारे में जितनी बातें होगी वो सारा कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। नहीं हो पाएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में भी सेल को पढ़ेंगे हम, क्योंकि टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टॉपिक जो आज लोगों क्या है टॉपिक, उसका नाम है इंटरनल रेसिस्टेंस। टॉपिक का नाम है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का क्या चीज बोलना है आपको? सेल का क्या चीज? रेसिस्टेंस है। कौन सा रेसिस्टेंस है? इंटरनल रेसिस्टेंस। मतलब क्या कि सेल का प्रतिरोध कौन वाला? आंतरिक वाला। इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे आप लोग लिख सकते हो, हालांकि आपको नोट्स हिंदी में मिल जाएगी। इसका हिंदी होता है सेल का। इसका हिंदी हो जाएगा क्या? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध इसका हिंदी हो जाता है आंतरिक प्रतिरोध। ये आपका हिंदी मीनिंग किसका हो गया? सेल का, ये टॉपिक का। तो अब ये क्या होता है इसको समझना है। इसमें आप देख रहे हो क्या? प्रतिरोध। हमको पता है कि हर एक बच्चा किस पॉइंट से वाकिफ है, किस पॉइंट से? रेसिस्टेंस के नाम से सबको जाना पहचाना लग रहा है ये प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्लास 10 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। प्रतिरोध क्या होता है पता आपको है? क्या पता प्रतिरोध बताना होगा आप सबको। प्रतिरोध बोलना है मेरे साथ। क्या होता है प्रतिरोध? कि जो धारा का, किसी भी चालक में जो धारा क्या करती है? धारा का विरोध करती है, जो धारा को रोकती है, वही क्या होती है? प्रतिरोध कहलाती है। जैसे मान लीजिए मेरा वायर है, तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है। क्या पता आपको है? सपोज दैट इसमें यदि हम इस वायर इस तार में यदि यहां से हम 10 वोल्ट कितना दे? 10 वोल्ट वाले करंट को यहाँ पर एंट्री कराएंगे, तो क्या इस छोर पे, इस किनारे पर, इस सिरे पर 10 वोल्ट का करंट आएगा क्या? क्या यहाँ पे जब एंट्री कराएंगे 10 इनपुट में 10 वोल्ट है, तो आउटपुट 10 वोल्ट मिलेगा हमको? हाँ या ना बताना है आपको जाकर। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 10 वोल्ट नहीं पहुंचती है। इसका क्या रीजन है?
तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन गति करती है। लेकिन इसमें से कुछ कारक ऐसी होती है कि इसमें किसी भी चालक तार में जो इस इलेक्ट्रॉन का, उस धारा का, उस करंट का विरोध कर, उसको रोकता है, वही विरोध क्या होता है, प्रतिरोध कहलाता है। जो क्या होता है, इसको करते हैं आर से इंडिकेट, सूचित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ऐसा मात्रक, इसका ओम होता है। ये तो प्रतिरोध की बात थी, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं, आंतरिक प्रतिरोध पढ़ने वाले। इस टॉपिक को हम और अच्छी डिस्कस करेंगे। ये क्लास बहुत लंबी चलेगी, कम से कम 1 घंटे क्लास सिर्फ कहाँ होती है, प्रतिरोध पर होती है। हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में। अभी टॉपिक का नाम क्या पढ़ना है, इसको आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है। इसीलिए इसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए हमने इसको बता दिया। तो क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध, चलिए इसको समझते हैं पहले फिगर के साथ। फिगर मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास, आपके पास ये आपका सेल है, मानती है क्या आपका है, ये आपका सेल है, ये आपका क्या बन गया, सेल बन गया। मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये क्या है, प्लस पॉइंट है, ये आपका क्या है, ये आपका माइनस चार्ज। और हमने क्या किया, यहां से एक वायर तार को ले लिया इस तरह से, ये हमने क्या किया, एक बनाया परिपथ बनाया, जिस परिपथ से होकर क्या होता है, करंट पास करता हुआ क्या होता है, विद्युत पथ कहलाता है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ लगाते हैं बल्ब, यहाँ का लगाते हैं बल्ब, हमसे बनने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है मेरा। चलिए, यह आपका बल्ब है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये स्विच, यहाँ लिखते क्या है, स्विच को आप इस तरफ ले लो। यहाँ मेरा क्या है, ये आपका एक, आप यहाँ स्विच ले लेते इस तरह से, ये आपका क्या है, स्विच बना हुआ है। स्विच वैसा नहीं बनाना जो बोझ वाला रहता है, स्विच वैसा नहीं बनाना है हमको। यहाँ सिंबल स्विच का है, इसको बोलते हैं कुंजी, यहाँ पर इसको लेते हैं के। ये आपका स्विच है, ये आपका क्या है, सेल है। ये आपका बल्ब था, ये आपका क्या है, ये आपका बल्ब है। ये आपका क्या है, ये आपका वायर तार है, आपका कोई चालक तार है, इस तरह चालक तार बना हुआ है। अब क्या है इसमें, ये मेरा स्विच है, जैसे ये सेल है, जैसे स्विच को ऑन करेंगे, क्या स्विच जब ऑन हो जाएगी, ये आपका स्विच है, ये जब स्विच ऑन हो जाएगा क्या होगा, इसमें करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट पास कैसे होता है, प्लस से माइनस की तरफ। इसमें जब यहां से जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन पास होना क्या होगा, स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन क्या होती है, प्लस से कहां की है, माइनस की तरफ। करंट इसमें किस तरह मूवमेंट करता है, कहां से, प्लस से कहां की है, माइनस की तरफ करंट आने लगती है। जब प्लस से माइनस की तरफ आने लगती है करंट, तो इसमें कोई ना कोई है इस तार के अंदर में जो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है, इसको रोकता है, नहीं मत जाओ आगे कोरोना है, यही बोलता है, इसको रोकता है। लेकिन ये करंट रुकता नहीं है, यहां से पास होके यहाँ फिर क्या होता है, फिर माइनस में एंट्री कर जाता है, प्लस से कहां जाती है, माइनस में आ जाती है। तो इस तार में कोई है रोकने वाला, जो विरोध करता है इसका करंट का, वह क्या होता है, प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन अब इसमें क्या, बाहर में क्या होता है, प्लस से माइनस। लेकिन जब सेल में हम आते हैं, तो सेल में इसका उल्टा, इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, देख रहे हो आप यहाँ पे, जब यहाँ से प्लस से जब निकला है इलेक्ट्रॉन, तो ये कहाँ आ रही है, बल्ब से होते हुए कहाँ रही है, माइनस में आ रही है। चूंकि सेल है, जब स्विच ऑन करेंगे इससे इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इससे एक बार इलेक्ट्रॉन बाहर निकल खत्म हो जाएगा। यदि देखा जाए, स्विच ऑन कर देंगे, इसमें जितनी इलेक्ट्रॉन होगी वह सारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब होगा कि कुछ सेकंड के लिए बल्ब चलेगा नहीं। ऐसा क्यों नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से मूवमेंट करते हुए, गति करते हुए कहाँ आती है, फिर माइनस में एंट्री करती है। और फिर क्या होता है, यही इलेक्ट्रॉन इस माइनस से होते हुए, सेल से होते हुए कहाँ आती है, प्लस की तरफ आ जाती है। फिर से क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फिर बल्ब में जाएगा, फिर यहां चलेगी, फिर कहां आएगी, माइनस में आएगी, माइनस कहां से, यहां होते हुए एंट्री कहां करेगी, माइनस टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल दो तरह का होता है, यहाँ पर ये आपका सेल है, यहाँ पर ये सेल हो जाता है, तो इस सेल में ये प्लस और ये क्या माइनस है, इसको बोलते हैं क्या, ये आपका है पॉजिटिव टर्मिनल। ये आपका क्या है, ये आपका है पॉजिटिव, दिख रहा है यहाँ पर ना, टर्मिनल। और ये क्या, ये आपका है निगेटिव टर्मिनल। ये आपका क्या है, निगेटिव टर्मिनल है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन मतलब धारा का बहाव कैसे होता है, तुम बोलेंगे प्लस से माइनस की तरफ होती है। लेकिन जब सेल के अंदर में आएंगे तब कहां से हो जाएगी, माइनस से प्लस की तरफ होने लगती है। आप इसको स्टार पॉइंट में नोट में लिख लेना
कि सेल के बाहर प्लस से माइनस की तरफ और सेल के अंदर भी क्या होती है, माइनस से प्लस की तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन धारा क्या होता है, गति करने लगती है। यही कारण है कि यह क्या होता है, सेल लंबे समय तक कार्य करती है। यदि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन का फॉलो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता, ये सेल क्या होता, सेकंड में ही डिस्चार्ज हो जाती, यह काम करना क्या होता, बंद कर देता। तो यहां तक समझ में आया क्या? अब समझ यहाँ पर जो मेन बात है अब शक होने वाली है। क्या होने वाली है कि जब सेल के बाहर में जो विरोध करेगा किसी तार में धारा का, वह होता है प्रतिरोध। लेकिन कुछ टर्म ऐसा भी है, जब बाहर में विरोध होगा तो क्या इसके अंदर विरोध नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा क्या है, विद्युत अभ्यंतर रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है, और जब इससे इलेक्ट्रॉन पास करेगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब पास करेगा तो इसमें भी कोई ना कोई बैठा हुआ है बंदा, कोई ना कोई बैठा है दबंग, जो इसको क्या करता है, इसको रोकता है, बन जाओ उधर मेरा एरिया है, इसको रोकता है, किसको, इलेक्ट्रॉन को। और जो रोकता है वही मेरा होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। यही क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। मतलब प्रतिरोध तो है ही, मतलब ये क्या हो गया, प्रतिरोध तो है ही, लेकिन प्रतिरोध कहां, बाहर में है क्या? नहीं, ये कहां है, सेल के अंदर में है। इसीलिए इसका नाम हो गया क्या, इसका नाम होता है क्या, आंतरिक प्रतिरोध। क्यों? क्योंकि ये सेल के अंदर में होता है। तो जो सेल के अंदर में जो तरह का विरोध करता है वह क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। क्या यहां तक बातें आपको समझ में आ गई? बहुत कोशिश की आपको समझाने का, और उम्मीद करता आप लोग समझ भी रहे होंगे। समझ रहे होंगे तो अभी यदि आप देर से आ रहे हैं तो थम्स अप कर दें, ताकि हमको लगे कि हाँ आप सब बच्चे समझ रहे हैं। तो अब इसके बारे में थोड़े और डिस्कस करते हैं। अब ये बात होती है सर, प्रतिरोध होता है, कौन सा प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। अब इसके बारे में कुछ और बताइए, क्या होता है इसके बारे में, और कुछ पढ़ते हैं। तो आते हैं यहाँ पे फिर से, कहाँ पे, अब इसको लिखना पड़ेगा क्या, या आपको लिखना है तो आपको यहाँ से नोट, आपको पहले बता देगा था, आपको यहाँ से नोट नहीं करना है, आपको यहाँ पे समझना है सिर्फ। यदि नोट करोगे तो फिर टाइम यहाँ लॉस हो जाएगी मेरा, तो उसको फिर हम लिखेंगे, उसको फिर लिखोगे आप किसी वीडियो में, तो फिर आपका टाइम चल जाएगा, और क्या होगा, अच्छे तरीके से हम समझा नहीं पाएंगे और आप समझ नहीं पाओगे। इसका नोट जो है ना आपको व्हाट्सएप नंबर पर दिया जाएगा। आपको पता व्हाट्सएप नंबर क्या है, नहीं पता लिख लीजिए आप लोग, 7808901176। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, ग्रुप बना हुआ है, आपको बोल देना कि उस ग्रुप में ऐड हो जाए, होने के लिए आप वहां ऐड हो सकते हो। या फिर आपको एक और ऑप्शन दे सकते हैं, एक जो है ना एक टेलीग्राम चैनल हम बना रहे हैं मेगा साइंस के नाम से, आप वहां जुड़ सकते हो। उसका लिंक जो है ना अगले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहां जुड़ के वहां से डायरेक्ट जो है ना बिना नंबर के, ऐसा नहीं आपका नंबर शो नहीं होगा वहां पर, आप वहां बिना नंबर के भी आप जुड़ सकते हो। उसमें आप वहां से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को, आपको वहां पे नोट्स मिल जाएगा। इसकी तैयारी हम लोग भी कर रहे हैं। चलिए आगे वापस हम टॉपिक पे। तो रिक्वेस्ट ये होगा कि वीडियो को समझें, लेट कर सो कर वीडियो को ना देखें, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। चलिए आते हैं, अब ये क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध। अब इससे कुछ और बातें जुड़ी हुई है, वो क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध का करते हम लोग इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं इसको हम लोग, इंडिकेट करते हैं, किससे, स्मॉल आर से। यदि आपसे पूछेगा कि प्रतिरोध को किससे करते हैं सूचित, तो बोलेंगे बड़ी आर से। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध का बात होगा तब क्या होगा, छोटी स्मॉल आर होता है। क्योंकि आपको पता है कि ये प्रतिरोध है, चाहे प्रतिरोध कोई भी हो, प्रतिरोध क्या हो, कोई भी हो, उसका एसआई मात्रक, उसका जो मात्रक होता है, यूनिट जो होता है वह होता है क्या, बोलो बोलो मेरे साथ, ओम। ये ओम नहीं है जो मेरे क्लास में पढ़ता है बच्चा, वो ओम नहीं है, ये आपका ये ओम है। पता होगा इसके ओम का, हाँ ये बताओ ओम का पूरा नाम क्या, आपको बताना कमेंट बॉक्स में जाकर कि ओम का पूरा नाम क्या है, साइंटिस्ट आपका। तो ओम का सिंबल जब ही होता है, बनाने भी नहीं आता है, ऐसे बनता है ना। हाँ चलिए, ये आपका मात्रक है क्या, प्रतिरोध कोई भी उसका मात्रक क्या होता है, ओम कहलाता, ओम होता है किसी भी प्रतिरोध का। तो ये किसकी बातें थी, आंतरिक प्रतिरोध की बातें थी। कुछ अभी बेसिक बातें आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, बहुत सारी बातें भी, बहुत कुछ जानना है हमको। जैसे कि कोरोना के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, वैसे ही हमको आंतरिक प्रतिरोध के बारे में क्या है, बहुत कुछ जानना बाकी है। ये टॉपिक छोटी नहीं है, आपको पहले बता दिया गया था। इससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहां तक पहले समझ लो, रिलैक्स करो, और फिर तब तक इसको हटा देते हैं यहां से हम। अब क्या टॉपिक आने वाले हैं,
टॉपिक इसी से जुड़ी हुई है कि जो सेल होता है उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, जो आंतरिक प्रतिरोध है वह क्या हमेशा हर एक सेल का सेम होता है। जैसे मेरे पास एक सेल है, मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक सेल है, ये आपका प्लस है, आपका क्या है माइनस टर्मिनल है, इसमें कितना इसमें 10 वोल्ट है, एक सेल है। एक आपकी और सेल, एक पतली सेल, इसमें पतली सेल बनी हुई है, ये बना हुआ है, ये प्लस माइनस है। एक और सेल है, ये आपकी मोटी सेल, इस तरह से मोटी सेल है, ये आपका क्या है मोटी सेल है, ये आपका क्या, ये आपका प्लस और ये मेरा क्या है माइनस। तो क्या हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, मान लेते ये भी 10 वोल्ट है, ये भी कितना है, मान लेते 10 वोल्ट है, ये भी कितना है 10 वोल्ट है, सारे का जो विभवांतर है वो कितना है 10 वोल्ट है। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका चर्चा भी हम अगले क्लास में करेंगे। तो अब जब ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट है, तो क्या सारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध सेम होगा। मान लेते हैं इसका प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना है 5 ओम है, तो क्या इसका भी 5 ओम ही होगा, क्या इसका भी 5 ओम ही होगा। हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध, हर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेम नहीं है, जबकि ये हम क्या देख रहे हो आप, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है सबका सेम है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध सेम नहीं है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा, जब सबका 10 वोल्ट है तो आखिर आंतरिक प्रतिरोध सेम क्यों नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा कि आप सब बच्चे तो क्लास 12 में ही पढ़ रहे हैं, सबकी एज तो अप्रॉक्स सेम होगी, लेकिन क्या आपका जो अंदर का जो मस्तिष्क है, माइंड सबका सेम है क्या। हम इसका आंसर होगा नहीं। कुछ लोग बच्चे एक्टिव होंगे पढ़ाई करने में, कुछ होंगे पबजी खेलने में, कुछ लोग होंगे व्हाट्सएप चलाने में, कुछ इंस्टाग्राम, कुछ मस्ती करने में, कुछ और सब बातें करने में एक्सपर्ट होंगे। ये तो बता दो आपको उतना है नहीं। उसी प्रकार से यहाँ सेल में भी क्या होता है, सेल में यही होता है कि भले इसका ईएमएफ सेम हो, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है अलग अलग होता है। अब आपके मन में ये बात आएगी कि सर कैसे हम पता करें, आखिर ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है जिससे हम जिससे क्या होता है, जो जिससे डिपेंड करता है उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा। तो किन किन फैक्टर पर, किन किन बातों पर निर्भर करता है क्या किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, हम वही पढ़ने वाले हैं अभी के टॉपिक में। तो टॉपिक इसी के अंदर आने वाली है, टॉपिक नया टॉपिक नहीं है, सेल के बारे में ही टॉपिक है। तो टॉपिक में जो आने वाले वह क्या होगा कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वह कौन कौन से कारक पर डिपेंड करता है। मतलब टॉपिक होगा क्या होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। टॉपिक का नाम क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर या किन किन कारक पर। आपको लिखाते सिंपल लिखाते हैं वर्ड में, किन किन बात उसको लिख देते हैं कारक, ठीक है ना, किन किन कारकों पर निर्भर मतलब डिपेंड करता है। यह आपका एक तरह से क्वेश्चन बन गया। आप इसको क्वेश्चन लिख लो या पॉइंट लिख लो। क्वेश्चन क्या है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, मतलब सेल का प्रतिरोध किन बातों से घटेगा और किन बातों से बढ़ेगा। हम वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कहां पर, सेल के आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करते वाले टॉपिक पर पढ़ने वाले। मतलब क्या, फैक्टर पढ़ना है हमको। कौन सा फैक्टर, जो डिपेंड, जिस पर डिपेंड करता है किसका, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब ये क्या होती है समझते हैं इसको। इसमें कुछ बातें हैं, इसमें मुख्य रूप से 2-3 बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। वो बातें पहले क्या है, सबसे पहले जो पॉइंट आने वाला है, ये आने वाले यदि मेरे पास ये क्या है, आपका ये सेल है, ये आपका मान लीजिए आपका क्या है सेल है, ये आपका क्या है पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको बोलते हैं क्या धन इलेक्ट्रोड, और ये आपका क्या है नेगेटिव टर्मिनल, जिसको क्या बोलते हैं ऋणायन इलेक्ट्रोड बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये आपका प्लस और ये माइनस है। तो पहला पॉइंट यहीं से आता है। इसका जो होता है आंतरिक प्रतिरोध वह क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के, दोनों टर्मिनल के बीच की दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब क्या कि जब ये दूरी बढ़ेगा, दोनों प्लस और माइनस, जब दोनों दूरी बढ़ेगी तो उसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वह भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसी का मतलब होता है क्या, समानुपाती होता है। यदि मान लें
दोनों का दूरी डिस्टेंस डी क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, स्मॉल डी लेते हैं, ये आपका डी है। अब क्या होता है, क्या बताया हमने कि जो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध समानुपाती का सिंबल होता है। समानुपाती किसका, दोनों टर्मिनल के, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे मान लेते हैं इसकी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक और सेल है, दोनों की मोटाई मानते हैं सेम है, ठीक है ना, ये आपका प्लस है, ये आपका क्या है, माइनस है। अब बताओ ये दूरी कम है, ये दूरी क्या है, ज्यादा है। जब दूरी ज्यादा होगी इसका प्रतिरोध कौन सा, आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के, दोनों टर्मिनल के बीच की दूरी क्या होती है, समानुपाती होती है। ये आपका पहला पॉइंट बन गया यहां से। इसको लिखना नहीं है, हालांकि चाहता हूं लिखने के लिए, तो जब हम बोल रहे हैं ना आप उसको लिख सकते हो, वही आपको सेम टू सेम आपको नोट्स में मिल जाएगा। दूसरी बात आती है, दूसरी बात क्या आती है, इसको भी समझते हैं। दूसरा आता है, इसको हटा ले यहां से, क्या इसको सिर्फ यहां से, सिर्फ यहां पे मेन बात लिख देते हैं ताकि नीचे दिखाई पड़ेगी फिर नहीं ना। तो हमने पहला पॉइंट क्या देखा, हमने पहला पॉइंट देखा कि जो प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, समानुपाती किसका, लंबाई का। दूसरा जो पॉइंट इसमें आने वाला है 2 नंबर, ये क्या होता है, जैसे आपका ये क्या था, ये आपका था सेम, ये आपका क्या था, सेम था, ये आपका प्लस और ये क्या है, आपका माइनस है। इसको पता है बोलते हैं, इसको पता है वो क्या, इसको बोलते हैं क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको भी नहीं देते हैं हमको। अब इसमें देखोगे आप ना, जब मेरे पास कोई सेल है, एक और पता है आपको सेल है ना, एक सेल आपका इस तरह से बना होता है सेल, ये आपका इस तरह से बना होता है सेल, इस तरह से ये आपका बना होता है सेल। हमें फिगर से नहीं बन पा रही है, एक बार ट्राई करते हैं फिर। ये आपका इस तरह से सेल होता है, ये आपका सेल होता है, इसमें एक अंदर छड़ गई होती भी है, छड़ गई होती है इसमें, ये आपका छड़ होता है इस तरह से, ये आपका छड़ बना हुआ है। मान लीजिए आपका प्लस है, अभी आपका क्या है, माइनस। देखोगे ना, जो आपको लगता है टॉर्च वगैरह लगता है, और इसमें क्या है ना, बहुत सारा विद्युत अपघटन इसमें पदार्थ भरा होता है, इसमें इस बैटरी वाले में से परागामंडल, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें से भरा होता है। चलिए ये आपका, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। अभी क्या था ना, हम ऐसे बना रहे थे, मतलब इधर प्लस इधर माइनस, इसमें कोई कहीं बात नहीं है, दोनों की बात है। यहाँ पर क्या है, प्लस और ये माइनस, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोड है। इस पे भी डिपेंड करता है, किस पर, इस इलेक्ट्रोड टर्मिनल पे डिपेंड करता है क्या, आपका आंतरिक प्रतिरोध। कैसे करता है, ये कहता है इसमें क्या भरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं, जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं वैद्युत अपघटन पदार्थ। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन पदार्थ बोलते हैं इसको हम लोग। कौन, जो सेल के अंदर भरी होती है। अब देख रहे हो आप, इसमें जो टर्मिनल इलेक्ट्रोड है उसका कुछ पार्ट इस लिक्विड से बाहर है और कुछ पार्ट क्या है, इस लिक्विड के अंदर है। अब यही कहता है पॉइंट नंबर 2, क्या कि एक बार बोलेंगे, ध्यान सुनना है पहले, क्या कहता है ये कि जो इलेक्ट्रोड डूबी हुई है, किसमें, विद्युत अपघटन के अंदर में डूबी हुई है, उसका जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका, आंतरिक प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में नहीं आया, फिर समझो एक बार। यह कहता है कि आपका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है 1/1 हो जाता है। किसका होता है, जो इलेक्ट्रोड डूबी हुई है ना, उसके क्षेत्रफल के, मतलब जितना क्षेत्रफल डूबा रहेगा वही मान यहाँ आने वाला है। क्षेत्रफल का करते हम लोग, क्षेत्रफल को हम लोग ए से इंडिकेट सूचित करते हैं। और फिर समझिए क्या बोल रहा है, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, क्षेत्रफल के। किसके क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड, ये मतलब टर्मिनल का जो पार्ट विद्युत अपघटन में डूबा होता है उसके क्षेत्रफल के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये होता है यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा, तो आर का मान क्या होगा, घटेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप ये फिगर देख रहे हो, चलो इसमें इतना सा पार्ट इसमें डूबा हुआ है, इसका मान लेते हैं एरिया आपको दिया हुआ है
5 मीटर स्क्वायर। और हमने क्या किया ना, हमने एक और सेल लिया, हमने क्या किया, सेम सेल लिया और इसमें क्या कर दिया हमने, ये आपका सेल है, इसमें इलेक्ट्रोड डूबी, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड डूबी है, ये इलेक्ट्रोड डूबी है और हम मान लेते हैं आपका इसका एरिया कितना है 10, इसका एरिया कितना है आपका 10 मीटर स्क्वायर। कौन सा एरिया, जो डूबी हुई है, इसमें वैद्युत अपघटक बराबर डूबी हुई, उसमें कितना क्षेत्रफल है 10 दिया हुआ, या आपका 5 या आपका 10 है। अब आप बताओ कि किसका, इस वाले सेल का जो आर का मान होगा ज्यादा होगा या इस वाले सेल में आर का मान ज्यादा होगा, बताओ किसका ज्यादा किसका कम होगा। क्या बताया गया है, क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो क्या होगा, आर का मान घटेगा, आर का मान क्या होगा, घटेगा, बोलो मेरे साथ, जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आर का मान क्या घटेगा, और क्षेत्रफल का मान जब कम होगा तो आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आप देख रहे हो कितना क्षेत्रफल यहाँ पर, क्षेत्रफल यहाँ पे 5 है, यहाँ क्षेत्रफल कितना है 10 है, और क्षेत्रफल जब बढ़ता है तो आर का मान क्या होता है, घटता है। इसका मतलब इस वाले का जो प्रतिरोध होगा वह कम होगा। मान लेते हैं इसका कुछ भी मान हो, इसका मान क्या करते हैं, इसका मान क्या होगा, इसका मान ज्यादा हो जाएगा, इसका 5 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल जब होगा तो आर का मान ज्यादा होगा और इस आर का मान क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, बताओ क्यों होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है वह क्या है, कम है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। यही मेरा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। अब देख लो क्या, ये आपका हो गया पहला इक्वेशन, कौन सा, ये वाला, ये आपका क्या है, दूसरा इक्वेशन। देख रहे हो क्या, अब देखो जब इस दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे हम साथ में, देखो एक नया कॉन्सेप्ट बने वाला, एक नया बनेगा, यहाँ पर फॉर्मूला बने वाला होगा। क्या बनेगा यहाँ पर, कि आप देख रहे हो ये अभी का आपका क्या है, ये आपका आर सर्वाधिक किसका है, डी का है, ये भी है ना, क्या है, आर है, ये आर लिख चुके हैं ना, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है किसका, क्षेत्रफल का। जब इसको आप मिलाओगे तो क्या, ये तो आर रहेगा, समानुपाती यहाँ पे होंगे, ये डी हो गया, डिस्टेंस अब क्या, टर्मिनल की बीच दूरी डिस्टेंस डी होता है, ये गुना कितना आएगा 1/a। तो अब इसको क्या क्या रहता है, आर समानुपाती हो जाएगा डी गुना 1, डी आएगा तो d/a। यहाँ क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस के लिए, हालांकि इसको और पढ़ेंगे भी, आप फिलहाल ये समझो कि डी का क्या होगा, डी समानुपाती किसका होता है, सॉरी आर क्या होता है, d/a का। डी क्या है, दोनों टर्मिनल, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी होती है, और ए क्या होता है, जो भाग डूबी होती है क्षार, इसमें बैटरी में अंदर डूबी सेल में डूबी होती है, उसी का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या ये मतलब समझ में आ गई, समझ में आ रही है? तो आपको क्लास में बने रहना है, क्लास को स्किप नहीं करना है, ऐसा नहीं हो क्लास को छोड़ के चले जाना है। छोड़ के जाओगे तो मेरा तो कुछ नहीं घटा हो जाएगा, इसमें तेरा घटा मेरा कुछ नहीं जाता। चले आते हैं यहाँ पर हम, ये दो बातें हो गई। एक और जरूरी बातें इसमें आ जाती है, वो आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हम उसको ऐड कर देते हैं, बहुत बुक में है, बुक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो बातें भी आपको बतानी जरूरी है कि तीसरा ऐसा कौन सा फैक्टर है, तीसरा ऐसा कौन सा फैक्टर जो क्या करता है, जो डिपेंड करता है किस पर, सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर। सेल क्या करता है इस पे, ये आपको देख लिया, लास्ट पॉइंट है किसका, सेल का जो प्रतिरोध क्या करता है, डिपेंड करता है इस पर, वो कोई लास्ट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या कहता है कि वैद्युत अपघटय की प्रकृति, किस पर, वैद्युत अपघटय की प्रकृति। देख लो आप इसको, वैद्युत अपघटय की प्रकृति। समझते हो प्रकृति क्या होता है ना, प्रकृति को हम बोलते हैं नेचर बोलते हैं, वैद्युत अपघटय की प्रकृति, और कहां पे, और सांद्रता, कहां करती है, और सांद्रता पर निर्भर करता है। क्या चीज, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब ये क्या होता है सर, प्रकृति से मतलब क्या होता है, तो प्रकृति मतलब होता है नेचर। जैसे अब बताया गया था ना कि मेरे पास क्या था, दो सेल था, कौन कौन सा सेल, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। प्राइमरी में कुछ प्रकार, जैसे क्या था, कॉन्टिन्यूअस सेल था, आपका और क्या था, आपका लोगलांसी सेल था, शुष्क सेल था, वैसे आपका क्या था, सीसा संचायक सेल था, फिर क्या था, क्षारीय संचायक सेल था। ये सारा क्या था, सेल का प्रकार है। तो जब आप देखोगे, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास शुष्क सेल है, आपके पास क्या है, डेनियल सेल है, आपके पास क्या है, सीसा संचायक सेल है।
क्या पता आपको है? जब इसका बनावट होगा तो क्या सबका बनावट सेम होगा क्या? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नो सर, इसका बनावट अलग अलग होगा। और जब बनावट अलग अलग होगा, बनावट अलग का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे पास ये सेल है, इसमें जो अंदर भरी हुई है क्या पदार्थ, कौन सा पदार्थ? वैद्युत अपघटक पदार्थ जो भरी होती है इसमें, क्या वो सबका सेम होगा? तो नहीं, यह क्या होगा? सब सेल में ये कौन सा पदार्थ वैद्युत अपघटक पदार्थ क्या होता है? सबका अलग अलग होता है। और जब ये अलग अलग होगा तो इसका नेचर भी, प्रकृति भी कैसा होगा? अलग अलग होगा। और जब ये अलग अलग होगा तो इसका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा? अलग अलग ही होगा ना, सीधी सी बात है। जब इसमें आप पदार्थ को घटाओ, इसमें कुछ पदार्थ पता को है ना, आप पढ़े हो प्रकाश की चाल पढ़े हो क्या? प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में? पता आपको है? 3 गुणा कितना 10 के ऊपर कितना होता है? 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा आपसे पूछेंगे अब निर्वात में हवा में हो गया, मेरे पास आ जाए पानी, क्या पानी में प्रकाश चल रही है क्या? क्या होता है पानी में? इसका प्रकाश चाल बदल जाएगा, कितना होगा हमको नहीं पता, आपको बताना इसको। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होगी बताना कमेंट बॉक्स में जाकर, हमें बताओगे जानते हैं हम, लेकिन फिर भी चलिए। पानी में क्या होती है और फिर कांच में क्या होती है? क्या प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में जब इतना होता है तो पानी में उतना ही होता है क्या? आंसर बिल्कुल नो, नहीं होता है। कांच में उतना ही होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं होता है। उसी प्रकार यहां भी आएगा, जब इसके अंदर का, सेल के अंदर का पदार्थ जब अलग अलग होगा, अलग अलग नेचर का होगा, तो सीधी सी बात है कि उसका जो आंतरिक प्रतिरोध भी होगा वह भी क्या होगा? अलग अलग होता है। यही आपका क्या लिखा है यहाँ पर? बटे की प्रकृति पर जब इसके अंदर का पदार्थ बदलेगा तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा? बदलेगा। अब दूसरा क्या होता है? सांद्रता। अब ये क्या होता है? अब इसमें जो पदार्थ भरे हुए है ना, इसकी मात्रा, इसकी क्या होती है? मात्रा। जब इसमें मात्रा घटेगा बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं इसमें भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है? मान लेते हैं इसे भरा हुआ है क्या? 0.5 इसमें क्या हुआ है ना, इसमें मेरे पास क्या है? इसमें आपका भरा हुआ है, बहुत सा भरा हुआ है। इसमें इसका मान लेते हैं इसका मात्रा है 0.5 लीटर। कितना है? 0.5 लीटर। और मेरे पास एक और सेल है, मेरे पास एक और क्या है? एक मेरे पास और लेते हैं सेल, इसमें भरा हुआ है क्या? भरा हुआ लिक्विड भरा हुआ है। अब इसका मान लेते हैं जो मात्रा है वो आपका है 0.2 लीटर। तो 0. कितना है? 2 लीटर। तो क्या इसका जो, और एक बताओ, दोनों का पदार्थ सेम है, जो इसमें पदार्थ और इसमें पदार्थ, लेकिन मात्रा के अलग अलग है, तो क्या इसका जो आर का मान होगा और जो इसका आर का मान दोनों सेम होगा क्या? आंसर होगा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि इसके पास 0.5 है, ये 0.2 है। सीधी सी बात है कि ये क्या है, यहाँ पर इसकी मात्रा ज्यादा है, इसकी मात्रा क्या है? कम है। और जब ऐसा होता है तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा? अलग अलग होने लगेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? सांद्रता बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? अब घटाए की प्रकृति और सांद्रता पर डिपेंड करता है कौन? आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। तो क्या क्या सीखा? सबसे पहले सीखे इनका आंतरिक प्रतिरोध, छोटी आर, इसका मतलब क्या होता है? ओम होता है। यह क्या होता है? किसी भी सेल के अंदर का वैसा गुण जो बैठा हुआ अंदर में, क्या करता है? जो सेल के अंदर में करंट को बहाव से रोकता है वह क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। किसका? सेल का। सिंबल छोटी आर, ऐसा ही मात्रक ओम। यह डिपेंड करता है किस पर? मुख्य रूप से 2-3 बात पर निर्भर करता है। कौन कौन बात पर? एक होता है किस पे? दूरी पे। जब दूरी बढ़ेगा किसका? टर्मिनल इलेक्ट्रोड का, तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जब जो है ना, क्या कहते हैं, सेल, उसके अंदर में जो इलेक्ट्रोड डूबी हुई है, जो पार्ट, उसका क्षेत्रफल जब बढ़ेगा एरिया, तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या? आंतरिक क्या घटेगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा, एरिया क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात क्या थी कि कौन सा? बटे पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब जब इसके अंदर का पदार्थ बदलेगा तो आर का मान भी क्या होगा? बदलेगा। और जब उसकी मात्रा घटेगी बढ़ेगी तो आर का मान भी क्या होगी? घटेगी और बढ़ेगी। क्या बताइए आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? बताना आपको कमेंट बॉक्स में जाकर। यदि पसंद आ रही है क्लास, बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है। तो इसी उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप क्लास को एंजॉय कर रहे हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे चाहेंगे विदा लेने के लिए इस क्लास में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, ख्याल रखिए। जय हिंद।